देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनना तय हो गया है। प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। प्रदेश में जनता महंगाई से निजात चाहती है, जातिवार जनगणना चाहती है, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराना चाहती है। प्रदेश की जनता निःशुल्क गरीबों का इलाज चाहती है कि गरीब का इलाज फ्री में हो। प्रदेश की जनता अमन चैन चाहती है, भाईचारा चाहती है। थाने पर जो जाति पूछ करके मारा जा रहा है, एफआईआर नहीं हो रहा है, तो जनता उससे निजात चाहती है। नहीं, देखिए, अब आज का नौजवान रोजगार मांग रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 27% रिजर्वेशन, यही योगी बाबा है ना, महात्मा है, साधु हैं। और दुनिया में दूसरे नंबर का झूठ बोलने वाला अगर कोई नेता है तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ जी। इनको मंदिर में होना चाहिए, ये बिना मतलब का कुर्सी पर बैठे हैं। कोई पत्रकार सही बात दिखा दिया कि मिड डे मील योजना में नमक रोटी खिलाई जा रही तो उसको जेल भेज देना, यही साधु महात्मा का काम है। अरे चौथा स्तंभ होता है, पत्रकार सही आईना दिखाता है, ये गलती हो रही है, इसको सही करो, उसको जेल भेजोगे। इनकी सरकार में नोएडा का एसपी कहा कि आपके सरकार में जिले बिक रहे हैं 80 लाख 60 लाख 70 लाख, उसको जो है सस्पेंड कर दिए। यही बाबा हैं। ये खाली धर्म की बात करते हैं, ये महंगाई कैसे कम हो, महंगाई पे कैसे काबू पाया जाए, इस पे इनके जबान नहीं खुलेगी। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 2 बार अमित शाह आए थे हमारे, इनका झगड़ा इसी बात को था। 2 साल 11 महीना से रद्दी की टोकरी में रखे हैं, उसको लागू करने के लिए इनको नहीं दिखाई दे रहा है। ये प्रदेश में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान बतियाते हैं। इन्होंने जब ये सीएम नहीं थे तो गोरखपुर में भाषण दिया था कि ये 17 जाति के लोग जो हैं, निषाद बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान पाल प्रजापति कुमार गुण, ये जो जाति के लोग हैं इनको अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना चाहिए। अब तो सीएम हो, पीएम भी वहां, सरकार दोनों तरफ डबल इंजन की है। अब कौन रोक रहा है? भूल गए वो वादा? ये बाबा लोग हैं, बाबा लोगों को कुछ समझ में नहीं है। हमको अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है। यही हमारा 2 काम है। कैसे करें? जनता के दम पर, जनता के वोट के दम पर। बाबा साहब ने जो पावर दिया है वोट का, इस वोट के बल पे सरकार बनती और बिगड़ती है। हाँ बतिया, वो हाथरस में बेटी का बलात्कार होता है, रात को लाश जलाती है योगी सरकार, यही तो इज्जत है। थाने में जो है एक चिरहरण हुआ था द्रौपदी का महाभारत में, इनकी सरकार में 2-2 चिरहरण हुआ है प्रमुखी के चुनाव में, यही तो है सरकार। दलितों के साथ क्या कर रहे हैं? थाने में जाने के बाद ये योगी जी के सामने मैं कहूं, मैं मिनिस्टर था, जब किसी दलित का, किसी यादव का, किसी मुसलमान का पैरवी करने जाता था तो यही कहते थे योगी जी, तो यह मियाँ चमारा हिर मिला। आज दलित के देखा तुमन हाल कहाँ रहा, चला आवा वोट लेवा तब बताई तो हैं। जयंती महंती से वोट न मिली लोग के, जनता समझ गई, बदलाव चाहती है। महंगाई से त्राहिमाम है। मुस्लिमों को आप यार, हम तो हिंदू हैं, हम तो हिंदू हैं कि नहीं हैं? हम भी तो हिंदू हैं, अखिलेश जी भी तो हिंदू हैं, हमारे प्रेमचंद प्रजापति हिंदू हैं, शशि सिंह हिंदू हैं। यहाँ जितने लोग हैं तो अब हमारे साथ सब धर्म के लोग हैं, सिख है, जैन है, ईसाई है, फारसी है, मुसलमान है, इस्लाम धर्म के लोग हैं, सनातन धर्म के लोग, सब लोग हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम नहीं हैं, लेकिन खेल खेलोगे तो गड़बड़ होगा। लेकर नाम नसीबों का, लूटा वोट गरीबों का। आपने अपनी हत्या की आशंका जताई? बिल्कुल जताई है। ऐसा लग रहा है? देखिए, मैं एक दिन जब जेल से मिल के लौटा तो मेरी गाड़ी ऐसे चेक हो रही थी, मात्र 2 गाड़ी। जब मैंने पूछा कि क्या बात है, कहाँ रूटीन चेकिंग है। सारी गाड़ियां मेरे पीछे जो आ रही हैं वो गाड़ियां निकलती जा रही हैं। रूटीन चेकिंग का मतलब सारी गाड़ियां रुकती हैं। खाली 20-22 पुलिस वाले लपट के हमारी गाड़ी खाली चेक कर रहे हैं, और जो हमारी स्टेपनी है उसका कवर खोल के, बैग हमारा खोल करके, जो मैट लगा उसको उलाट करके क्या चेक कर रहे थे? अफीम, चरस, गांजा, असलहा, ये सब चीजें जो वहां उन्होंने प्रस्तुत किया तिंदवारी थाने में। इससे लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी चरस, गांजा, अफीम, असलहे गाड़ी में झुकवा करके रखवा के ये चालान भी करवा सकती, जेल भेजने की साजिश। और तमाम तरह से खबरें आ रही हैं कि ओम प्रकाश राजभर अगर नहीं मानेगा बीजेपी के साथ आने के लिए तो उसकी हत्या करवा देंगे। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी
प्रेमचंद प्रजापति भागीदारी पार्टी, राष्ट्र उदय पार्टी बाबूराम पाल की, भारत माता पार्टी रामसागर बिंद की, अनिल चौहान जनता उन्नत पार्टी। कृष्णा पटेल जी कह रहे हैं कि हमने बिल्कुल है, कृष्णा पटेल का इसी बनारस में बयान आया था, इसी बनारस में बयान आया था कि हम समाजवादी पार्टी से समझौता करेंगे। वो तो टीवी में आकर के पल्लवी पटेल ने बयान दिया था कि हमारा समझौता समाजवादी पार्टी से हो गया है। ओवैसी साहब, ओवैसी साहब को भी हम समझा रहे हैं कि 100 सीट मत मांगो, मत लड़ो 100 सीट, 10 लड़ो। 100 लड़के आप 100 नहीं जीत सकते अकेले, 10 लड़के 10 जीत जाओगे। भैया वो भाजपा के लोग न कहते हैं बी टीम, हम कह रहे हैं कि 10 सीट पे काहे नहीं मान रहे, 100 सीट क्यों लड़ेंगे? अगर अखिलेश जी 403 सीट सबको दे देंगे तो वो क्या करेंगे? क्यों बोलते हैं? ऐसा है ना कि ऐसा बयान देते नहीं, आप ऐसा बयान पूछिए कि पत्रकार आयोग का गठन क्यों नहीं हो रहा है देश में। पत्रकार की समस्या हो तो अपने फोरम पर जाके लड़े। आप जो आपके साथ फोटोग्राफर चलते हैं, दुर्घटना बीमा उनका क्यों नहीं हो रहा है? पत्रकार अगर रिटायर हो 60 साल के बाद तो 60 साल के बाद उसको पेंशन मिले, ये सवाल क्यों नहीं खड़ा करते? पार्टी में बिल्कुल, आज 19 ये का नाम से 19 साल से हम चिल्ला रहे हैं, 1-2 दिन से थोड़ा सरकार बनने दीजिए ना भागीदार ओम प्रकाश राजभर की। आप सुने नहीं, एक कैबिनेट में मैं नहीं बोला, वहां सीख रहा था। जैसे नई दुल्हन आती है ना तो घर पहले देखती है कि कहाँ खाना बनी, कौने घरे में सुते के है, कौने घरे में बैठे के है, अपने तो परिचय करती हैं कि कौन ननद है कौन जेठान है। जब जान जाती है ना तब उसके बाद अब वो तेवर बनाती है, तब अपने बूढ़ा से कहती है चाय बना लिया क्योंकि वो दहेज दे के आती है। ठीक है, हम भी वोट दे के गए थे, दूसरे कैबिनेट से शुरू किया कि काहे नहीं, पत्रकार आयोग का गठन क्यों नहीं, गरीबों का इलाज फ्री में क्यों नहीं, एक समान शिक्षा अनिवार्य शिक्षा क्यों नहीं, बजट पे हम रोज लड़ते थे, आप देखते नहीं थे। असल में भैया हमने कहा था कि हमारे मोर्चे की सरकार बनेगी तब। अब बताइए, अब समझौता बड़ी पार्टी से हो गया तो अब वो तो हम फिर हम कह रहे हैं कि जब हमारे मोर्चे की सरकार बनेगी तो हमारा एजेंडा कायम है, हम उससे कहाँ पीछे हैं। लेकिन इस समय जो समझौता समाजवादी पार्टी से हुआ तो उसमें हमारे मोर्चे के लोगों ने कहा कि जब अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए सिर्फ समाजवादी पार्टी है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।